और बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती है और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ताली बजाओ बढ़िया से मैं शुरू होने स्वागत। उसके तो बाप नहीं घुसी मेरे सर में और मैंने कहा एक बार भारत में आओ यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। मैं चाहता ये हूं कि विकास बौखल यहाँ कई बार आ चुके हैं, उनके लिए किसी बड़ी भूमिका की जरूरत भी नहीं है। आप सब उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं। एक बार उनके सम्मान में पीछे तक जितने भी लोग हैं दोनों हाथ उठाकर विकास बौखल के लिए ताली बजाएं। आए विकास भाई, बहुत शानदार कवि हैं, इन दिनों पूरे देश के तमाम सारे टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। सबको बड़े मन से सुना हम जब से आए हैं। प्रेम शंकर जी और सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुदा इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदेश से बिल्कुल 20-20 में, है ना। ज्यादा देर तक मैं आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। हाथ से हमारे हर तरफ बिखरा हुआ। इधर मास्टर साहब लोग बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। इसमें हंसने की बात नहीं, मास्टर हैं तो हंस क्यों रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और अंजना जी आई कह रही थी कि मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तो दूसरे पे ट्राई करो। कोई जरूरी है कि इसके साथ न जाओ, इतने लोग चकिया में है, खिला खिला के चकिया बना देंगे। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रेम शंकर भैया, मैं पिछली बार आपसे वादा खिलाफी कर गया था। बौखल आदमी हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। आ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। जिस काम से गए थे सफलता मिली नहीं, होता है। चेहरे की मुस्कान बता रही वजन 100 ग्राम कम हुआ। कभी कभी होता है निर्णय, स्नेक किराए जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि कुछ श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। प्रमुख जी, एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक श्रोता के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहां थूक दे? उसने कहा, अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक दो। अगर जान गया, बोला कैसे जानेगा, हम तुम्हारी जेब में 3 बार थूके, तुम जान। तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा मन बना दीजिए। ये बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा संचालन करा रहे थे। बीच बीच में आपने सबका सम्मान कराया, बहुत अच्छा लगा। उसी सम्मान के साथ अगर हमको भी सुनेंगे तो और हमको अच्छा लगेगा। हाथ से हमारे हर तरफ बिखरा हुआ, बड़ी सहज सहज भाषा में मैं पढ़ता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि हम ऐसी कोई कविता सुना दे कि आपके प्राण चले जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सरल शब्दावली में, ज्यादा देर तक नहीं। हाथ से प्रेम शंकर जी हमारे हर तरफ बिखरा हुआ। हमारी जब शादी तय हुई, प्रमुख जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बाराबंकी से आता हूं और बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती है और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ताली बजाओ बढ़िया से मैं शुरू होने स्वागत। बहुत देर में समय में तो बैठे बैठे सोच रहा था, प्रेम शंकर जी ने हमको पढ़ने के लिए बुलाया कि देखने के लिए बुलाया, तो मैं बड़े भ्रम में था। तो 4 पंक्तियां मनोज भैया स्वागत। विकास भाई सुनिएगा। कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है। हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। संस्कारों से हास्य, ये चकिया संस्कारों की धरती है। संस्कारों से हास्य सुनिएगा। अगर सफलता मुझे कितनी मिली है, ये आपकी पहले छंद पे आपकी तालियां बताएंगी। मुझे कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सुनिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता। के संस्कारों से हास्य हो जाए तो आनंद लेना। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे तालियां खोल के बैठना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से, जितने मन से सुनेंगे प्रेम शंकर जी, हम उतने मन से सुनाएंगे। नहीं, हमारा मामला तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। इसका थोड़ा इको और बढ़ा दो भैया, थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। बहुत अच्छा, थोड़ी आवाज बढ़िया कर दो, है ना। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हम लोग प्रेम शंकर जी विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। अगर हम किसी मरीज को देखने भी जाए प्रमुख जी, तो उसको वहां हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। तमाम लोग आते हो, कहते हैं कि मैं नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहा हूं। हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी भाई साहब मिश्रा जी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता है।
कोई नहीं कि नहीं चाहता। रंजना जी पढ़ रही थे, दादा 3 बार चश्मा उतार उतार के पूछे, ऐसा लग रहा दिया अंतिम समय में भभक भभक के जल रहा। तालियां बजा दो इनके लिए जोरदार। मैं कोई ऐसे बात नहीं करूंगा कि आप अटक जाए, ऐसी ऐसी कविताएं हो जाती हैं, इतनी लंबी लंबी कविताएं। आ जाओ, नहीं पेट कम हो जाएगा, वर्जिश करें, है ना, पेट तो कम ही हो जाएगा। जब हमारा कम हुआ वही जो है विधि तिवारी जी को हम बता देंगे, तो वो ऐसा नहीं, हम कोई कठिन बात नहीं करेंगे। नहीं लंबी लंबी ऐसी कविताएं हो जाती है। एक बार एक कवि ने कविता पढ़ दी, इतनी लंबी कविता थी, 3 स्रोते लंबे हो गए। प्रमुख जी जज साहब के सामने उसको पेश किए, पुलिस वाले ले जाके मुकदमा चला। जज साहब ने कहा, कवि महोदय तुम्हारी इतनी लंबी कविता सुन के 3 स्रोता लंबे हो गए, तुमको फांसी की सजा दी जा रही है, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि ने कहा, जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आपके प्राण चले जाए। बिल्कुल सरल शब्दावली है, जहां बात पहुंचे। देखिए अब बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगा प्रेम शंकर जी, मुश्किल से 1-1.5 घंटा उस पूरे पैसे आपके अदा करके जाऊंगा, हालांकि आपने कमाई दिए हैं वो बात। तो सुनिएगा, तो आनंद लीजिएगा। हम किसी मरीज को भी देखने जाए, हमारे मनोज जी बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे मित्र हैं, आपका भी ध्यान चाहता हूं। विसंगतियों से एक कोरोना हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। थोड़ा जितना खुल जाएंगे ना उतना खोलने की कोशिश करूंगा। आप हमारा आनंद बढ़ाएंगे तो हम आपका आनंद बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, बड़े मन से आप लोग सुन। हाँ भाई साहब दे दो। प्रेम शंकर जी, हमारी समझ से पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना घर हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो। विसंगतियों से हाथ से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाथ से कवियों में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति प्रमुख जी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए, है नहीं, ताली बजती है, उसके बाद भरी गई। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गोला बारूद नहीं मिसाला, जो देशभक्ति हो जाएगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे सफलता कितनी मिली है आपकी तालियां बताएंगे, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। तालियां ने गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां तो आगे आने जा रहे हैं। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। कोई लड़ाई झगड़ा न, देशभक्ति हो जाएगी। एक 4 पंक्तियां हास्य के माध्यम से देशभक्ति सुनिएगा। प्रमुख जी एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक जापान का, एक चीन का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तिवारी जी हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। मोदी योगी तो अब आए। देखिए हम 2 तरह की कविताएं पढ़ते हैं मिश्रा जी, एक एलोपैथिक, एक होम्योपैथिक। एलोपैथिक तुरंत समझ में आ जाए, होम्योपैथिक कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए, आप उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी है। बौखल जी एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी होता है। हाँ वही कह रहे हैं, वो तीसरी होती है, वो भी के लोग वो भी देना जानते हैं, वो भी हमारे पास होता है, हम जेब में रख के चलते हैं। तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, बड़े मन से बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो 4 पंक्तियां एक देशभक्ति की ओर सुनिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। हास्य में देशभक्ति मनोज भाई। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और
चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे है बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़े, छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले प्रेम शंकर त्रिपाठी के बराबर होगा। ताली बजाओ, हे नहीं, बढ़िया बात कह रहा हूं कि चीन वाला चिंग चांग। आओ पहले आप आ जाओ भैया, कि चीन वाला चिंग चांग, बात पहुंचे तो चौथी पंक्ति पे आनंद लेना, कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में, और मैंने कहा एक